श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 10वां गंगा जी का विस्तार तथा रुद्र द्वारा संकर्षण देव का सत्वन। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस अध्याय में श्री गंगा जी का महात्म्य वर्णन करते हैं। वामन अवतार भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जा तीनों लोकों को नापते समय अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाया तो अंगूठे के नख से ऊपर का भाग फूट गया। उस छिद्र में से श्री गंगा जी की धारा ब्रह्मांड के भीतर बैठी थी। यह धारा स्वर्ग के मस्तक पर उतरी है। भगवान वामन जी के चरणों से उत्पन्न हुई, इससे भगवतपति नाम हुआ। हे राजन, गंगा जी यद्यपि बलि के यज्ञ के समय ब्रह्मांड छिद्र में प्रवेशित हुई थी, तथापि सहसा पृथ्वी पर नहीं उतरी। 1000 चौकड़ी युग के उपरांत स्वर्ग के मस्तक पर पहुंची। हे नृप, स्वर्ग का मस्तक पद है जहां श्री ध्रुव जी गंगा जी को देख भगवान के चरण का जलमान अब तक अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तदनंतर 2 धारा जब नीचे गिरी तब सप्तऋषि धारण करते हैं। तब चंद्रमंडल को सेवन करती हुई सुमेरु पर स्थित वम्रपुरी में बहती हुई 4 धारा होकर चारों दिशाओं में बहती समुद्र में मिलती हैं। सीता, नंदा, चक्षु, भद्रा, ये 4 नाम हैं। सीता पूर्व दिशा के शीर्ष समुद्र में जा मिलती है। चक्षु धारा माल्यवान पर्वत से मिलकर पश्चिम दिशा में शीर्ष समुद्र में जा गिरती है। भद्रा उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत से नीलगिरी पर आई, वहां से श्रृंगवान पर्वत से नीचे गिरती उत्तर दिशा के समुद्र में जा मिलती है। इस प्रकार अलकनंदा गंगा ब्रह्मलोक से दक्षिण की ओर गिरती हुई अनेक पर्वतों का उल्लंघन कर भरत खंड में ही दक्षिण दिशा के समुद्र में जा मिलती है। इन खंडों में भरत खंड ही किए हुए कर्म का फल देने वाला है। शेष 8 स्वर्गवासियों के पुण्य भोगने के स्थान हैं। उनमें रहने वाली की आयु 10,000 वर्ष की होती है। 10 सहस्त्र हाथी के समान बल होता है। इन खंडों में भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करने को आज तक विराजमान है। इलाव्रत खंड में तो महादेव जी ही विराजमान हैं। वे पार्वती सहित क्रीड़ा करते हैं। वहां कोई पुरुष नहीं जाता। यदि कोई इस खंड में दैव योग से चला जाए तो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाता है। उस खंड में पार्वती जी की हजारों दासियां महादेव जी की सेवा करती हैं। महादेव जी भगवान श्री शेष जी की मूर्ति का ध्यान करके आगे कहे हुए मंत्र का जाप करते हैं। संकर्षण मंत्र: ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नारायण नंदताय वक्ताय नमः। स्कंद 5 अध्याय 11वां पृथ्वी खंडों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ऐसे ही भद्राश्व खंड में भद्रश्रव का पुत्र स्वामी है। उसके सेवक भगवान की है ग्रीव अवतार की मूर्ति को हृदय में स्थित करके इस मंत्र को ओम नमो भगवते धर्मायार तमाविशो धनाय नमः जपते हैं। प्रलय काल में तमोगुण वेद को चुरा ले गया। तब तो हैग्रीव अवतार धारण कर पाताल से वेद लाए और ब्रह्मा जी को दे दिया। हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान विराजमान हैं। प्रहलाद जी उन खंडों के पुरुषों के साथ भक्ति से नरसिंह की उपासना करते हैं। तुमाल खंड में भगवान कामदेव रूप से विराजमान हैं। संवत्सर की पुत्री व पुत्र स्त्री पुरुष रूप से निवास करते हैं। रम्यक खंड में भगवान मत्स्यावतार रूप से विराजमान हैं। वहां मनु अब तक भाव भक्ति से इस स्वरूप का आराधन करते हैं। हिरण्यमय खंड में कूर्म शरीर धारण कर भगवान विराजमान हैं, जहां अर्यमा देवता उस खंड के पुरुषों के साथ भगवान की मूर्ति की सेवा करता है। उत्तर कुरुखंड में भगवान वाराह रूप धारण करके विराजमान हैं। पृथ्वी देवी उस वाराह भगवान को भक्ति योग से भजती है और उपनिषद के मंत्र का उच्चारण करती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसी प्रकार किम पुरुष खंड में सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उनकी सेवा हनुमान जी करते हैं। इसी प्रकार भरत खंड में नर नारायण भगवान बद्रिक आश्रम में विराजमान हैं। नारद जी इनकी उपासना करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कितने ही विद्वान इस जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप
करते हैं। राजा सागर के पुत्र यज्ञीय घोड़े को ढूंढने गए, तब उन्होंने पृथ्वी को खोदा। उससे यह 8 उपद्वीप हुए। उनके नाम इस प्रकार है: स्वर्णप्रस्थ, चंद्रप्रस्थ, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। इस प्रकार यह जम्बूद्वीप के खंडों का विभाजन मैंने तुमको बता दिया। स्कंद 5 अध्याय 12 लोक आलोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, इसके उपरांत प्लक्ष आदि द्वीपों के विभाग वर्णन किए जाते हैं। प्रथम जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और क्षीर समुद्र से यह घिरा है, और प्लक्ष द्वीप 2,00,000 योजन है। उस प्लक्ष का वृक्ष है। यह वृक्ष सुवर्ण कांति वाला 11,000 योजन ऊंचा है। इसी के नाम से वह प्रसिद्ध है। इसमें अग्नि रहती है। प्रियव्रत पुत्र इदम जीव ने इसके 7 खंड करके अपने पुत्रों को दे आप समाधि लगाकर शरीर को त्याग दिया। शिव, यवश, समुद्र, शांत, मोक्ष, अमृत, अभय ये 7 वर्ष हैं और ये ही पुत्रों के नाम हैं। इनमें 7 पर्वत 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। उन पर्वतों के नाम हैं मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्ठिव, मेघमाल पर्वत और अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतुंभरा, सत्यंभरा ये नदियां हैं। इनके जल से मनुष्य का जो रजो व तमोगुण दूर हो जाता है। वहां हंस, पतंग, उद्भवायन, सत्यांग 4 वर्ण हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की है। ये सब सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। प्रयत्नस्य विष्णु रूप यस् तस्य या तस्य ब्रह्माण अमृतस्य च मृत्यु शोच सूर्यमान धीमहि इस मंत्र का जाप करते हैं। इन 5 द्वीपों में पुरुषों की आयु, इंद्रिय सामर्थ्य, साहस, बल, बुद्धि, स्वभाव की सिद्धि सब में समान भाव से वर्तमान रहती है। प्लक्ष द्वीप ईख रस के समुद्र से घिरा हुआ है। शाल्मली द्वीप जो प्लक्ष द्वीप से दुगना बड़ा है, वह भी मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। शाल्मली द्वीप 4,00,000 योजन चौड़ा है। समुद्र भी 4,00,000 योजन चौड़ा है। इस द्वीप में शाल्मली का वृक्ष है। उसमें गरुड़ का घोंसला है। ये गरुड़ वेद द्वारा भगवान की स्तुति किया करते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इसको अपने 7 पुत्रों को उन्हीं के नाम के अनुसार बांट दिए। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, अप्यायन, अविज्ञात ये 7 खंड पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 7 खंडों में सवरस, शतशिघ, वामदेव, कुंद, रजनी, नंदा, राका ये 7 नदियां हैं। इन खंडों में श्रुतिधर, वीर्यंश्वर, वसुंधर, ईशधर 4 वर्ण हैं। ये लोग चंद्र भगवान का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसी प्रकार 8,00,000 योजन का कुश द्वीप है और घृत समुद्र इसके चारों ओर है। इस द्वीप में देवताओं का बनाया हुआ एक कुश का स्तंभ है। ये कुश स्तंभ अग्नि के समान प्रकाशवान है और 10 दिशाओं को सर्वदा प्रकाशित करता है। हे राजन, इस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत हिरण्य रेता हुआ। उसने 7 द्वीप 7 पुत्रों को बांट दिए और आप तप करने लगा। वसु, वसुदार, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुयव्रत, विभक्त, वामदेव इन 7 के 7 पुत्र थे। इन्हीं के नाम से 7 खंड हैं तथा इन 7 खंडों में 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। उनमें से एक चक्र, चतुश्रृंग, मित्रावदा, श्रुतिविंद, देवगर्भ, धृतच्युता, मंत्र माला ये 7 नदियां हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक ये चारों वर्ण रहते हैं और अग्नि का पूजन इस मंत्र से करते हैं कि हे अग्नि, भगवान को आप हव्य पहुंचाते हो, इस कारण इस पूजा को भगवान को पहुंचाओ। कुश द्वीप के बाहरी भाग में क्रौंच द्वीप है। यह 16,00,000 योजन चौड़ा है। यह श्री समुद्र से घिरा है। इसमें क्रौंच नामक एक पर्वत है। इसके किनारे और कुंज स्वामी कार्तिक ने तोड़ दिए, तथापि क्षीर सागर से सिंचे जाने के कारण यह सदैव निर्भय रहता है। उसका अधिष्ठाता प्रियव्रत धृष्ट पृष्ठ था। उसने 7 खंड कर अपने पुत्रों के नाम रख विभाग कर दिया। आम, मेधुरूह, मघपृष्ठ, सुयामा, भ्राजिष्ठ,
लोहितान, वनस्पति, ये सातों पुत्र व खंडों के नाम हैं। इनमें 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवहन, नंद, नंदन, सर्वतोभृद ये पर्वत हैं और एक अभ्या, अमृत पौधा, आर्यका, तीर्थवती, वृति, रूपवती, पवित्रवती, शुक्ला ये नदियां हैं। और पुरुष, ऋषभ, द्रविड़, देवक चारों वर्ण का पूजन करते हैं और इस मंत्र को जपते हैं। हे जलदेव, तुमको परमेश्वर में सामर्थ्य प्राप्त हुई है, अतएव आप भूलोक, भुवलोक, स्वर्ग लोक को पवित्र करते हो, सो आप हमारे शरीर को पवित्र करो। इससे आगे 7 द्वीप हैं। इसका विस्तार 32 लाख योजन है। यह दधिरस्थ समुद्र से गिरा है। इसमें शाक वृक्ष है। उसमें प्रियव्रत पुत्र मेघातिथि अधिपति था। उसने सबको अपने पुत्रों के नाम से 7 खंड करके उन सब में यथाक्रम प्रोजब, मनोजब, पवमा, धुभ्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप, विश्वाधर 7 पुत्रों को अधिपति किया। तदंतर वह राजा भगवान में मन को प्रवेश करने को वन चला गया। इसमें पर्वत ईशान, अरुश्रिंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र श्रोत, देवपाल, निज धूति ये 7 हैं और अनग, आयुधा, उभय पृष्ठि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र श्रुति, निज धृति ये नदियां हैं। इसमें रहने वाले ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत, वर्णधारी प्राणायाम से रजतम को दूर करते हुए समाधि योग से वायु की उपासना इस मंत्र से करते हैं। जो वायु रूप भगवान प्राणियों में प्रवेश हो, अपनी प्राण वृत्तियों से सबका पालन करता है, वह अंतर्यामी हमारी रक्षा करे। दधिजल सागर से आगे पुष्कर द्वीप 64 लाख योजन है। यह चारों ओर जल समुद्र से घिरा हुआ है। इस खंड में ब्रह्मा जी का आसन रूप एक कमल है। मानसोतर नाम इस पर्वत इस द्वीप के मध्य में है। इसका विस्तार व ऊंचाई 10,000 योजन है। इसी के ऊपर 15 अधिक लोकपालों की 4 पुरी हैं और इसी पर्वत पर सूर्य के रथ का उत्तरायण और दक्षिणायन पर नियत काल भ्रमण करता है। इसका अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र हुआ। उसके 2 पुत्र रमणक और धातिकी नाम के थे। इन्हीं नामों से 2 खंडों में इसका विभाग कर दोनों को स्वामी बना राजा वितिहोत्र भगवान की आराधना में लग गया। उसके रहने वाले भगवान को आगे कहे हुए मंत्र से जपते हैं। जो कर्म के रूप एक परमेश्वर अद्वितीय शांत स्वरूप है, उनको हमारा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बोले, पूर्वोक्त द्वीप से आगे लोक आलोक नाम पर्वत है। जहाँ सूर्य प्रकाश रहता है उसको लोक और जहाँ प्रकाश नहीं रहता उसको अलोक कहते हैं। इन देशों के विभाग कर परमात्मा ने इनके चारों ओर घेरा बनाया है। 1.5 करोड़ 7 लाख योजन दूसरी भूमि है। वह 8 करोड़ 39 लाख योजन है और दर्पण के समान प्रकाशित है। उसमें यदि कुछ भी रखा जाए तो फिर हाथ नहीं लगता। इस कारण वहाँ कोई निवास नहीं करता। उसके आगे लोक आलोक पर्वत है। यह पर्वत तीनों लोकों के अंत में त्रिलोकी की मर्यादा रूप परमेश्वर ने रचा है। त्रिलोकी का प्रकाश पीछे की ओर ना पहुंच सके, इतनी इस पर्वत की ऊंचाई और चौड़ाई है। यह पर्वत 50 करोड़ योजन है। मेरू से चारों ओर 12.5 करोड़ योजन दूर है। इस पर्वत के ब्रह्मा जी ने ऋषभ, पुष्करचूड़, बामन, अपराजित ये 4 दिग्गज स्थित किए हैं। इन दिग्गजों की रक्षा भगवान अपने पार्षदों सहित लोक आलोक पर्वत पर विराज कर करते हैं। इस लोक से परे योगेश्वरों के बिना गति नहीं है, जो इस ब्रह्मांड के प्रमाण का निरूपण करते हैं। पूर्वोत्तर कपालों के मध्य भाग से जब सूर्य आता है तब 25 करोड़ के प्रमाण से इस गोले में अवकाश करता है। पहले ब्रह्मांड अचेतन था। उस समय सूर्य ने वैराज रूप से इसमें प्रवेश किया। इस कारण मार्तंड कहते हैं। ब्रह्मांड इनमें से उत्पन्न हुआ, इसलिए हिरण्यगर्भ नाम प्रसिद्ध है। दिशा आकाश, स्वर्ग दिलोक, पृथ्वी दूसरे लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, पाताल ये सब सूर्य ही से विभक्त हैं। देवता, पशु, पक्षी आदि, मनुष्य, सर्प, बिच्छू आदि, लता, तृण आदि सब प्राणियों के आत्मा और तेज के अधिष्ठाता सूर्य ही हैं। इस कारण सूर्य की उपासना योग्य है।